1000 बार पूछा, क्या प्रॉब्लम? नहीं बताया। अब बता पूर्वी। आई मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल करके। बोल। आई, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? पूर्वी आज तो मेरे कहने पर पार्टी में आई, वहां से बिना कुछ कहे चली गई, मुझे बताया भी नहीं। मेरी पूर्वी ऐसी नहीं हो सकती। आई ने कहा कि ये सब कुछ काम की वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और बात। मुझे जानना है पूर्वी क्या हुआ। जब से ओवी की एंगेजमेंट हुई है तो बहुत बदल गई। पता क्या हुआ है? आई, तू सही कह रही है। जब से मैंने ओवी को देखा है ना, तब से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सच बताए, तुझे उन्हें गले लगाने का मन नहीं करता? कभी बेटी कहने का मन नहीं करता क्या तुझे उन्हें? करता है पूरे, बहुत मन करता है। मानव उनके बाबा बनकर उनके साथ खुशियां बांटते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं आई बनकर उनके साथ खुशियां बांटूं। मैं अगर मन में ये इच्छा रखूंगी ना कि वो मुझे आई कहे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती है। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि मैं उनकी आई हूं, मुझसे नफरत करेंगी। आज जो प्यार मुझे मिल रहा है ना, मैं खुश हूं। मैं ओवी को ओवी मैम कहती हूँ, लेकिन कम से कम वो मुझे वो रिस्पेक्ट तो देती है लोगों के सामने, प्यार तो देती है। अर्जुन के बारे में बातें तो मुझसे शेयर करती है। जितना उतने में मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। क्या हो तुझे? छोड़ इन सारी बातों को। मैं एक बात कहूँ, आज तुझे और पापा को एक साथ देख के ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। चल, ये बैठकर आराम से चाय पी लो दोनों, तो दोनों को अच्छा लगे। हाँ, तो बाद में इसका सर दबा देना। हाँ, आपको पता है, जब तक आपकी जैसी आजी और आपकी जैसी आई मेरे पास है ना, तक मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। आप अर्चना जी हैं ना, मानव जी की धर्मपत्नी? हाँ बोलिए। मैं पंडित विनायक जोशी, मुझे मानव जी ने भेजा है यहाँ। अच्छा अच्छा, आप प्लीज अंदर आइए ना। जी आइए। ये लीजिए। जी धन्यवाद। बहनी, इस पेपर पर शादी की कुछ तारीखें लिखी हुई हैं, जो सारी की सारी तारीखें शुभ है। आप इनमें से कोई भी तारीख शादी के लिए तय कर सकती हैं। लेकिन पंडित जी, मेरा मतलब है आप ये सारी बातें मानव से क्यों नहीं करते? वही फाइनल करेंगे शादी की डेट। बहनी, मानव जी से मेरी बातें हो चुकी है। शादी के सारे मुहूर्त के विषय में मैं उनसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस विषय में अंतिम निर्णय आपका होगा, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, एक चीज बताइए पंडित जी, ये जितनी भी तारीखें आपने निकाली है, ये अगले महीने की है ना? हाँ बहनी, अगला महीना शादी के लिए बहुत ही शुभ है, और उससे शुभ सितंबर और अक्टूबर का महीना। असल में 3 महीने बाद शादी के असल मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें वो तारीखें हैं, मतलब आपने निकाली है तारीख? मैं सारी की सारी तारीखें लेके आया था बहनी, पर मानव जी ने वो सारी तारीखें रिजेक्ट कर दी है। वो हर हाल में ये शादी 3 महीने के अंदर करवाना चाहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। मुझे वो वजह पता है पंडित जी,
लेकिन मैं अपनी उस वजह को ओवी के भविष्य के आड़े नहीं आने दूंगी। अगर उसकी शादी के लिए 3 महीने बाद मुहूर्त है तो 3 महीने बाद ही शादी। पंडित जी आप एक काम कीजिए, आप 3 महीने बाद का मुहूर्त निकालिए। लेकिन बहनी मानव जी ने। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप 3 महीने बाद का मुहूर्त निकालिए, मैं मानव से बात कर लूंगी। ठीक है बहनी, जैसा आप उचित समझे। अर्चना, तुम कहीं जा रही हो? हाँ मानव, वो मैं आई के घर जा रही थी। थोड़ी देर रुक सकती हो? मुझे कुछ डिस्कस करना है तुमसे। हाँ बोलिए ना मानव। अर्चना, ओवी की शादी के लिए पंडित जी ने 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। हाँ मानव, मैं जानती हूँ। मैंने ही पंडित जी से कहा था कि 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाले। लेकिन क्यों? मैंने तो उनसे कहा था कि मैं जानती हूँ मानव, आपने ही उनसे कहा था कि अगले महीने का मुहूर्त निकाले, लेकिन मैंने पंडित जी से कहा कि नहीं, 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाले। मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, आपको यही लग रहा है कि 3 महीने बाद मैं नहीं रहूंगी तो। आपने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा के लिए किया ना, लेकिन मानव, मेरी इच्छा के आगे मैं ओवी का भविष्य नहीं बिगाड़ सकती मानव। आपको पता है पंडित जी ने मुझसे क्या कहा कि अगले 3 महीने बाद जो मुहूर्त है वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं अपनी इच्छा के लिए ओवी का गलत कैसे कर सकती हूँ मानव? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अर्जुन और ओवी के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अर्चना, तुम इस शादी में। एक बात कहूं आपसे मानव, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जहां मैं अपने बच्चों की शादी देख पाऊंगी, लेकिन ऐसा दिन आया। मैं खुद ओवी की शादी देखना चाहती हूँ माँ, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि ओवी का भविष्य खराब हो। मैं स्वार्थी नहीं हूँ मानव। मैं अपनी खुशियों के लिए ओवी का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। मैं अपनी खुशियों के लिए ओवी का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। अर्चना, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हो तुम? कैसी हो तुम? अर्चना, जो मैं सोच रहा हूं, अगर तुम वही हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों बार बार मुझे उलझन में डाल रही है? प्लीज वापस आ जाए। चलो, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे मेरी वही पुरानी अर्चना नजर आती है जो मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती थी। आप जिसे स्वार्थी का नाम दे रहे हैं मानव, वो मेरी जरूरत है। शायद आप भूल रहे हो कि मेरी अपनी एक जिंदगी जिसमें मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और उसके लिए मुझे आज तक सिर्फ लड़ना पड़ा है। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ मानव, मैं झगड़ के थक चुकी हूँ। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे अपना हक चाहिए तो वो बिना लड़े मिले? मैं आज भी आपकी पत्नी हूं और मुझे अपना हक मिलना चाहिए, चाहे आप मेरे साथ हो या ना हो। मैं सिर्फ अपना हक चाहती हूँ और कुछ नहीं। अर्चना, मैंने तुम्हें तुम्हारे कोई भी हक देने से कभी तुम्हें इनकार नहीं किया। फिर 4 लोगों के बीच में मुझे जलील करने की क्या जरूरत? सर, आपको याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं बल्कि एक दूसरे के समधी हैं। तो सर, आज उसी हक से मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाइए, क्योंकि सर हमने अर्जुन और ओवी की शादी की तारीख निकाली है, ठीक 3 महीने बाद। शादी इतनी जल्दी? क्योंकि यही एक करीबी शुभ मुहूर्त। बट
मानव सर आप शॉपिंग और शादी की तैयारियों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नाम क्या उसका? पूर्वी। एनीवे, मैं आता हूँ वापस। बाबा उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ओके ओके बाय। बाबा मैंने बहुत सारे कार्ड देखे, सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये आया। मुझे अरे बाबा आप इनको क्यों बुला रहे? जब इनको ओवी और तेजू से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ओवी की शादी का कार्ड क्यों सिलेक्ट करेंगे? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अर्चना या और बताओ इनमें से कौन सा कार्ड तुम्हें अच्छा लगा? मुझे ये वाला पसंद है। ये लो, फिर से आई और बेटा एक साइड हो गया और बाबा को दूसरी साइड कर दिया। अर्चना मेरा सिलेक्ट किया हुआ कार्ड तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं मानव, ऐसी बात नहीं है, पर ये बहुत डल नहीं लग रहा? इसमें तो कोई स्पार्कल ही नहीं है। ये ओवी के शादी का कार्ड है, ओवी का। थोड़ा रॉयल होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल मानव, आपकी चॉइस भी बिल्कुल नहीं बदली। 18 साल पहले जैसे कलर्स पसंद थे, आज भी बिल्कुल वैसी कलर। ऐसे कैसे मानव, आप बिल्कुल नहीं बदले क्या? बिल्कुल भी नहीं बदले। अगर अर्जेंट मीटिंग होती है ना तो आधा खाना छोड़ जाते हैं, और अगर पूरा दिन बिजी होते हैं तो रातों खाना भी नहीं खाते। मानव, ये बात बिल्कुल गलत है। 18 साल पहले भी मैं आपको इसी चीज को लेकर डांटा करती थी कि आप खाना नहीं खाते। लगता है मानव आपको फिर से डांट की खुराक देनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगी, है ना? बात ही शुरू कर दो। आई बिल्कुल। ओवी की शादी का कार्ड फाइनल हो गया। अर्चना तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे मानव, वो बाहर बहिनी मिली थी ना, उनके बेटे की शादी है, तो ये कार्ड देकर गई। ये कार्ड तुम मुझे अर्चना, अगर तुम्हें ये डिजाइन पसंद है तो ऐसी कोई बात नहीं मानव, मुझे यही वाला पसंद है, सच। एक मिनट। हाँ, पूर्वी भी आ रही है। उसके आने के बाद ही खाना ऑर्डर करते हैं। ओके या पूर्वी, आना। हेलो मैम। हाय सर। बैठ। हाय। पूर्वी बैठो ना, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। बताओ क्या खाओगी? वो तेज, एक्चुअली मुझे जाना है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जाना है? अभी अभी तो आई है, जाने की बात कर रही है। खाना ही खाने आई है ना यहाँ पे। तेरा बॉस यहाँ पे बैठा हुआ है, और मैं देख सकती हूँ कि इस समय तेरा बॉस तुझे कुछ नहीं कह रहा है। आई एम श्योर वो तुझे आगे भी कुछ नहीं कहेगा, है ना जीजू? या यू कैन से चलेगा। नो टेंशन, नो प्रेशर। ये ले, जल्दी बता क्या खाएगी। अब तो ऑर्डर करना प्लीज। अच्छा चल ठीक है। कैसा लगा खाना? टेस्टी है ना? अच्छा तेजू सुन,
अब नेक्स्ट टाइम ना मैं तेरे साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, ओके? शॉपिंग? ओह नो, यू नो यार, please. आई डोंट लाइक शॉपिंग एंड ऑल। तूने लास्ट टाइम भी मुझे ऐसे ही कहा था, बट इस टाइम तो मैं तेरे साथ ही पूर्वी जाऊंगी। जाएगी, मुझे पूर्वी तुमसे जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? सी वो जो केस के बारे में तुम बता रही थी उसका क्या हुआ? अर्जुन, एक्चुअली वो रोमिल वहां पे केस हैंडल। एक मिनट, कौन सा कोर्ट केस? तेजू, एक्चुअली इंडिया आने से पहले मैंने वहाँ एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैंने उन्हें अपनी एंगेजमेंट के बारे में सब कुछ बताया था, बट शादी के बारे में कुछ भी नहीं। और अब उन्हें कहीं और से पता चल चुका है, इसीलिए उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक केस फाइल कर दी। तो इसी वजह से उस दिन पार्टी में अर्जुन ओवी से बात नहीं कर पाई। ओबी, तू एनीवेज, अब क्या पोजीशन है तुम्हारे कोर्ट केस की? वेल, रोमिल वहाँ सब कुछ हैंडल तो कर रहा है, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तेजू, तो मुझे प्लीज प्रॉमिस कर कि तू ये सारी बातें बाबा को नहीं बताएगी। प्लीज प्लीज तेजू। अच्छा चल ठीक है, नहीं बताऊंगी। Don't worry. It's gonna be okay. तेज, वो मेरे एक ऑफिस कलीग का मैसेज आया है, मुझे अभी निकलना होगा। अभी बैठ ना, अभी तो हमने खाना खाया है, अभी तो हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। नहीं तेज, वो थोड़ा अर्जेंट है, मुझे निकलना होगा। अच्छा चल ठीक है, इस बार चली जा, नेक्स्ट टाइम नो एक्सक्यूज, पक्का? चल बाय, घर पे मिलते हैं। या सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई, अच्छा मुझे एक बात बता, क्या कभी मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी बेटियों को देख पाऊंगी? नहीं ना। और देख तो, आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकती हूँ। मुझे और क्या चाहिए? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे मानव ने इजाजत दी है कि मैं ओवी की शादी में शामिल हो सकती हूँ। ये क्या बोल रही है तू? तेरी अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए तुझे मानव की इजाजत की क्या जरूरत है? तू उनकी आई है, वो तेरा हक है अर्जुन। आई, मैं जानती हूँ कि मैं उसकी आई हूँ, लेकिन 18 साल पहले मैंने मानव को अपने बच्चों को सौंपा था, और आज मानव का हक उन पर मुझसे ज्यादा है। अगर मानव चाहे तो वो मुझे मना कर सकते हैं कि मैं ओवी की शादी में शामिल ना हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि वो तो खुद चाहते हैं कि मैं ओवी की शादी में आऊं। जरा सोच, मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल होंगी, उसे दुल्हन बने देखूंगी, कितना कितना कुछ अच्छा, मतलब बस करना अर्जुन। और कितने सपने संजोएंगे अपनी बेटी के बारे में। खुद भी उनसे जुड़ती जा रही है, मुझे भी अपने साथ लेकर जा रही है। तू तो उनकी आई है, लेकिन सच कहती हूँ मैं भी अब उनके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अर्जुन, ये ठीक नहीं है। तूने कभी सोचा है डिवोर्स के बाद क्या होगा? देख, मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू उनसे रिश्ता तोड़ दे, लेकिन इतना घुल मिल जाना भी ठीक नहीं है बेटा। आई, मैं जानती हूँ, तू बस मुझे दुखी नहीं देखना चाहती है ना? हाँ, तो बस आई। मैं अपना ये दुख बताऊं भी तो किससे बताऊं? किसके साथ शेयर करूं मैं अपनी ये सब बात? मैं तो किसी के साथ शेयर भी तो नहीं कर सकती। हम जैसी लड़कियों को ना प्यार करने का हक नहीं होता। हमारी शादी होती, बच्चे होते, एक संसार होता और वही हमारी जिंदगी बन जाता। लेकिन फिर भी मैंने आपसे प्यार किया, आपको अपनी जिंदगी बनाया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ मुझे हर्ट किया। ऐसा नहीं है पूर्वी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है।
मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। आपसे सच्चा प्यार किया था मैंने। लेकिन मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अब आपसे प्यार नहीं करती हूँ। सगाई किसी और के साथ की और प्यार मेरे साथ। अब क्या बात बताना चाहते हैं आप? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और प्लीज मुझे फॉलो मत करना। ये सारे बिल मुझे जरा ये बताइए, ये पैसे किस लिए रखे अलग से? मैंने सोचा है कि मैं कुछ पैसे अलग रखूंगी ताकि मैं ओवी के लिए उसकी शादी में अच्छे से गिफ्ट खरीद सकूं। ये सारी बिल्स है, तू देख ले। दादा दादा आइए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? भाई अर्चू, मुझे यहाँ इस तरह अचानक देखकर आप दोनों को ताज्जुब तो जरूर हुआ होगा, और वो भी पुन्नी की सगाई के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो जरूर। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में दादा? अर्चू, तूने और आई ने मुझे बहुत हर्ट किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अर्चू, तेरी बेटी ओवी मुंबई में है, उसकी सगाई भी हो गई और ये बात तूने मुझे बताई तक नहीं। अरे तूने जरूर नहीं समझा ये बात बतानी। हो सकता है अपने इस जॉबलेस गरीब भाई को उन बड़े बड़े लोगों के बीच में दादा कहने में तुझे शर्म आई होगी। विनोद, ये क्या बोल रहा है तू? हमने आज तक तुझे कभी पराया समझा है? दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका और हमारा रिश्ता क्या इन सारी चीजों पर टिका हुआ है? हमारा रिश्ता इन सारी चीजों से कहीं ऊपर है दादा। अच्छू, अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब सगाई थी तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी मजबूरी थी दादा। चाहकर भी मैं अपनी खुशी में आपको शामिल नहीं कर सकती थी। लेकिन कैसी मजबूरी? विनोद, अब तुझे क्या बताए? ओवी को आज भी पता नहीं है कि अर्चू उसकी माँ है। आ गए तुम? मंजू, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, किसी भी बारे में अपनी राय बनाने से पहले कम से कम उस बात की तह तक पहुंचाया करो, लेकिन तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं। किस बारे में बात कर रहे हो? अरे अर्चू की। और किसकी? ओवी की सगाई को लेकर हम अर्चू को गलत समझ रहे थे। तुम्हें पता है मंजू, ओवी की सगाई में अर्चू ऑफिस की एम्प्लॉय बनकर गई थी, ना कि उसकी आई। तो हमें किस हक से इनवाइट करते? और मैं भी पागल तुम्हारी बातों में आकर वहां से जाकर शिकायत कर बैठा। चलो विनोद, तुम्हारी बात को मैंने सही मान लिया कि वो हमें नहीं बुला पाई, लेकिन एटलीस्ट हमें फोन करके तो बता सकती थी ना। उसकी जबान पर क्या किसी ने ताला लगा के रखा था? आई जाने देना आप। तो चुप रहे पुन्नी, बात करने दे मुझे। एक बात कहूँ, 1000 बातों की एक बात तो ये है कि वो लोग हमें अपना नहीं मानते हैं ना, इसलिए हमें सगाई में नहीं बुलाया। अरे अब तो हद हो गई है, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो तुम। अरे सच बात तो ये है कि अर्चू को गलत ठहराने की आदत हो गई है तुम्हें। कभी नहीं समझोगी कि इस वक्त अर्चू पर क्या गुजर रही है। तो खैर मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? तुमसे बात करना तो दीवारों से सिर फोड़ने जैसा है। हाँ, दीवार ही हूँ मैं, पर हमेशा से तो गलत नहीं रही हूँ ना। तुम्हारी आई और बहन तो दूध के धुले हुए हैं विनोद। नहीं गलत हूँ हमेशा से। अरे यार, ये ओवी कहाँ से आ गई बीच में? उसकी वजह से सब हो रहा है। यहाँ आए बाबा उसकी सगाई को लेकर झगड़ रहे हैं और वहाँ अर्जुन मुझसे दूर चला गया। बड़ी मुश्किल से मैंने पूर्वी को अपने रास्ते से हटाया था। अब इस ओवी का भी कुछ न कुछ करना ही होगा। हेलो हेलो ओवी, यस, कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आपकी अभी अभी सगाई हुई है ना? हाँ, तो आपकी सगाई के बाद आपको ये बात बताना
कितना सही है कितना गलत ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी वेल विशर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ। Who the hell are you? तुम मुझे पहले ये बताओ तुम बोल कौन रही हो? मैं कौन हूँ उससे आप भूल जाइए। वो आपके मंगेतर अर्जुन किर्लोस्कर, उनका चक्कर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है। क्या? हाँ, शॉकिंग तो है पर बात सच है। Excuse me, एक तो मैं जानती नहीं तुम कौन हो, ऊपर से बकवास किए जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं अर्जुन पे शक करूंगी? I don't trust you, okay? अब ठीक है, एज अ वेल विशर मेरा काम था आपको वार्न करना, अब आगे आपकी मर्जी। हेलो हेलो, तू पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? तेजू मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। उस लड़की ने मुझे कॉल किया था और उसकी बात से ही समझ आ रहा था कि वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है, तो वो क्यों ऐसा करेगी? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। पापा के पास नहीं जा सकती, मुझे बहुत तकलीफ होगी। अर्जुन को भी कॉल किया था पर वो मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। तेजू, मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती तेजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो भी बस, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हम सब ने। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? I mean, कुछ भी। कोई रैंडम लड़की तेरे फियांसे के बारे में फोन करके कुछ भी उल्टा सीधा कहती है और तू बिलीव कर रही है। तू पागल है। अर्जुन की लाइफ में सिर्फ दो ही चीज है वो भी, एक तो तू और उसका काम। या तो वो सारा दिन अपने काम में रहता है और अगर वहां नहीं होता तो वो बचा हुआ टाइम तेरे साथ स्पेंड करता है। उसे कहाँ टाइम है किसी और के साथ अफेयर चलाने का? तुझे लगता है वो किसी के साथ अफेयर करेगा? तेजू बिल्कुल सही कह रही हो विमा। अर्जुन सर पर हमें पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई काम कर सकते हैं। और आप बताइए, इतनी प्यारी लड़की को कोई धोखा दे सकता है क्या? अर्जुन सर की जिंदगी में आपके अलावा और कोई लड़की नहीं है। पूर्वी, तू बता ना उर्वी मैम को, तू तो अर्जुन सर के साथ दिन रात काम करती है, तुझे पता है कि उनकी कैसी मीटिंग्स होती है, क्या प्लान्स होते हैं, कहाँ किससे मिलते हैं, तुझे तो पता ही होगा। तू बता ना उर्वी मैम को कि अर्जुन सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुझे लगता है वो ऐसे होंगे? उनका कहीं और अफेयर होगा? हाँ, आई बिल्कुल सही कह रही है। अर्जुन सर की लाइफ में और कोई लड़की नहीं है। देखा, अब तो पूर्वी ने भी बोल दिया। पूर्वी का सर्टिफिकेट सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। एक बात कहूँ विवा, अच्छा हो कि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर सीधा यहाँ पर आए। अगर आप अर्जुन सर के पास जाती तो हो सकता है कि उन्हें बहुत बुरा लगता है ये सुनकर, है ना? पर कोई लड़की क्यों मुझे ऐसे कॉल करेगी? मतलब मेरे अर्जुन के बीच में कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहता है? अब इन सारी चीजों का सवाल तो आपको पूर्वी देगी। आई मैं पूर्वी तू पता करेगी आज से कि वो लड़की कौन जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।